फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली सर्कल रेट से रिलेटेड अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार दिल्ली में सर्कल रेट बढ़ाने के प्रोसेस में लगी हुई है और जल्दी दिल्ली के अंदर नए सर्कल रेट्स लागू कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर सर्कल रेट बढ़ने से जहां दिल्ली में प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, वहीं यदि गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा कंपनसेशन देना होगा। जैसा कि अभी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बना था, तो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बना था तो उसमें किसानों की ज़मीन को एक्वायर किया गया था, तो किसानों को जो मुआवजा मिला था वो 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिला था। क्योंकि 2008 से दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्कल रेट है वह बढ़ा ही नहीं था, 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से है, तो भाई मुआवजा भी उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन सर्कल रेट यदि बढ़ जाता है, जो कि बढ़ना ही है, तो जैसा कि प्रपोज्ड है कि सर्कल रेट जो है 5 करोड़ रुपए पर एकड़ हो जाएगा, लेकिन जो दिल्ली के किसान हैं वह बोल रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से होना चाहिए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। तो जो भी होता हो, दिल्ली सरकार जो भी लागू करती हो, तो दिल्ली सरकार या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी उनकी लैंड को एक्वायर करती है तो मुआवजा भी उसी हिसाब से मिलेगा। दूसरी तरफ सर्कल रेट बढ़ने से यदि आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो आपको महंगा पड़ेगा। वैसे तो मार्केट प्राइस काफ़ी हाई है, क्योंकि 2014 में लास्ट टाइम सर्कल रेट बढ़ाए गए थे प्रॉपर्टीज़ के, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। एग्रीकल्चर लैंड तो 2008 में बढ़ी थी, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज़ जो दिल्ली में हैं उनके सर्कल रेट बढ़े थे 2014 में, और अब फिर से सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जो कि जल्दी लागू कर दिए जाएंगे। सर्कल रेट बढ़ाने के क्रम में दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आम पब्लिक से सजेशन मंगाए थे और उन सजेशन को शामिल करके एक प्रपोजल बनाया और भेज दिया दिल्ली सरकार के पास। अब दिल्ली कैबिनेट और दिल्ली सरकार को ये डिसाइड करना है कि सर्कल रेट कितने रखे जाएं और कब से लागू किए जाएं। लेकिन सर्कल रेट अगले 2 से 3 महीने में बढ़ जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी टाइम लगेगा, 2 से 3 महीना टाइम लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की सीएम ने खुद बोला है कि 2-3 महीने का टाइम लगेगा, सर्कल रेट नए लागू कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें आपका दिल्ली मास्टर प्लान 2041, तो दिल्ली मास्टर प्लान 2041 भी कई सालों से लटका आ रहा है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट दबा के बैठी हुई है, तो दिल्ली मास्टर प्लान के लिए भी खास तौर से जो दिल्ली गांव देहात के लोग हैं वे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली मास्टर प्लान लागू कर दिया जाए, जो कि काफ़ी डिले हो चुका है। अभी पीछे लास्ट ईयर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बोला था कि दिवाली तक मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। कभी मनोहर लाल खट्टर का बयान आता है कि हाँ भाई हम जल्द लागू कर देंगे, कभी योगेंद्र चंदोलिया का आता है, कभी कमलजीत शेरावत का आता है, सिर्फ बयान ही आता है, कुछ होता नहीं है। तो अभी दिल्ली के सीएम ने बोला है कि दिल्ली मास्टर प्लान तुरंत लागू हो जाएगा। तुरंत का मतलब आप समझ सकते हैं कि जल्द से जल्द लागू हो जाएगा, तुरंत ही लागू कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हाँ भाई अब हो सके तो मार्च में ही हो जाए। तुरंत का मतलब तो यही हुआ, अब कल से मार्च है, तो तुरंत का मतलब यही हुआ कि मार्च महीने में दिल्ली मास्टर प्लान 2041 लागू हो जाना चाहिए, जैसा कि दिल्ली के सीएम ने बोला है। इसके अलावा दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के गांव से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, वो सारी डिटेल बताई है। एक बार सुन लीजिए दिल्ली के सीएम ने दिल्ली मास्टर प्लान के बारे में क्या बोला है, दिल्ली सर्कल रेट्स के बारे में क्या बोला है, और दिल्ली गांव देहात के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं और अन्य फैसिलिटीज़ जो दिल्ली सरकार गाँव के लिए कर रही है उसके बारे में क्या बताया, एक बार आप सुन सकते हैं। और गांव देहात के अपने भाई बहनों के लिए तो विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, हमने विशेष रूप से ये जिम्मेदारी जब राजकुमार चौहान जी को दी तो यही सोच के दी कि उनके पास जितना अनुभव है वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मैंने 1000 करोड़ दिए, इन्होंने 1700 करोड़ के काम कर डाले। आज हर गांव में 200 करोड़ 300 करोड़ के काम चल रहे हैं। वर्षों से जो सड़कें हमारी टूटी पड़ी थी, बुरे हाल थी, नाले का पता नहीं था, धूल ही धूल उड़ती थी, आज आप कहीं से निकल जाओ आपको सड़कें बनती हुई नजर आ रही हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है? जगह जगह पे पानी की लाइन, जगह जगह पे सीवर की लाइन डलती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? और विशेष रूप से योगेंद्र जी बताना चाहूंगी कि आपकी ये जो उत्तर पश्चिम की लोकसभा है, यहाँ तो हम बहुत ढेर सारे नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे
हमने योजना पे काम करना शुरू कर दिया है। अब हमारे इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, जहां हमारे गांव देहात के बच्चे अच्छे से अच्छा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिल सकेगा, सुविधाएं मिलेगी, और जो भी बच्चा अपना खेल में कैरियर बनाना चाहता है उसे सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मुझे खुशी इस बात की है कि जिस मास्टर प्लान का इंतजार आपको वर्षों से है, लगातार आप लोग मास्टर प्लान कब आएगा? बहुत जल्द, या कहूं कि तुरंत ही आने वाला है। तो आपको कैसा लगेगा? नए सर्कल रेट यदि आपको अगले 2-3 महीनों में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? जिससे गांव देहात की जमीनों के रेट बढ़ पाएंगे, आपको अपनी जमीन की असल कीमत मिल पाएगी। ये सारे काम भी लगातार चल रहे हैं। हमने कोशिश की हर गांव में आईजीएल की पाइपलाइन बिछाने की, उसका काम भी लगातार प्रगति पे है। हमने कोशिश की कि गांव देहात की हर गांव को हम बसों से जोड़ें, और पूरी दिल्ली में लगातार बसों की संख्या बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। और दिल्ली में आज की डेट में पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। 4000 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक चल रही है, जो कि प्रदूषण रहित है। और इस संख्या को हम दिल्ली में जो बसें आज 5,500-6 हजार बसें हैं, 14,000 तक लेकर के जाएंगे। दिल्ली की सभी बहनों के लिए इन बसों में सफर बिल्कुल निःशुल्क होगा। इस 2 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से हम एक पिंक कार्ड अपनी दिल्ली की बहनों को देने वाले हैं। कोई टिकट नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, पिंक कार्ड दिखाओ और बसों में सफर करो। इसी 2 तारीख को जो बात हमने कही थी, जो वादा किया था होली दिवाली सिलेंडर का, इसी 2 तारीख को 17 लाख परिवारों को हम 122 करोड़ रुपए की डीबीटी कर रहे हैं सिलेंडर देने के लिए। 50,000 नई पेंशन हमने इस साल चालू की। 2 लाख नए राशन कार्ड इस साल हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो वर्षों से रुके हुए थे। राशन कार्ड लोग कैसे बनता है ये तक भूल गए थे, वो राशन कार्ड अब बनने जा रहे हैं। आपके पूरे क्षेत्र में किराड़ी, जिस किराड़ी की बात अभी सांसद जी कर रहे थे, सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 12-12 साल से उनका विधायक बैठा था, और कभी सीवर लाइन नहीं डली थी। इसीलिए पूरी कॉलोनी सीवर के गंदे पानी में डूबी रहती थी। और विधायक दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी वहां पे 2 बड़ी ड्रेन, एक ड्रेन 120 करोड़ की लागत से और दूसरी 64 करोड़ की लागत से हम लोग बनाने जा रहे हैं। काम भी शुरू हो गया है। वो नजफगढ़ रोड जिससे पूरी दिल्ली परेशान थी, उस नजफगढ़ रोड को हमने NHAI को दिया, और उस रोड के दोनों तरफ बड़े ड्रेन का काम चल रहा है। वो भी आपने देखा है। अब बिल्कुल भी वहां पानी ना भरे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। ये बैठे हैं सारे विधायक, एक विधानसभा में। अभी मुंडका गई थी मैं, 254 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए। खत्री साहब के यहाँ पे भी लगभग 300 करोड़ के काम है। एक विधायक के यहाँ करोड़ों रुपए के काम जो चल रहे हैं, जिस दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे, उस दिन गांव देहात की शक्ल आपको बदली हुई दिखाई देगी। स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल,
इस क्षेत्र में खोले जाएंगे। नया अस्पताल मादीपुर का, उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया है, जिसका टारगेट लाइन है कि इसी साल मादीपुर के अस्पताल को हम पूरा करके दिल्ली की जनता को देंगे। ज्वालापुरी के अस्पताल को, उसको भी बहुत जल्द आप सबको हम पूरा करके देंगे। इस पूरी लोकसभा में हमने आरोग्य मंदिर जगह जगह पे बनाने का काम शुरू किया और लगभग 50 आरोग्य मंदिर इस पूरी लोकसभा में बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस अटल कैंटीन की बात करी, गरीब की सेवा का एक बड़ा माध्यम मान के हमने पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 70 अटल कैंटीन जहां रोजाना 70,000 लोग भोजन करके जा रहे हैं, ये दिल्ली में शुरू हुआ है। नए सब स्टेशन बन रहे हैं, नई बिजली की लाइनें डाली जा रही है और ये जो अपनी मुनक नहर है, इसके ऊपर एक बड़ी एलिवेटेड रोड 5,000 करोड़ की लागत से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होके और यूईआर 2 में जाके मिलेगी, जिसका लाभ सीधा जनता को होने वाला है। एक रिपोर्ट कार्ड मैंने आप सब तक भिजवाई है, पहुंची है कि नहीं पहुंची किताब? हाँ, घर जाके इसको पढ़ना। यहाँ बोलने का समय कम है, क्योंकि बोलना शुरू करूंगी तो कई घंटे लग जाएंगे।